फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे उम्मीद करती हैं सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हमारे पास कुछ स्टिचिंग आई है और इस स्टिचिंग की थोड़ी ख़ासियत ये है कि ये मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड की थी कि मुझे आप कुछ सूट स्टिच करवा के भिजवाएं। वैसे मैं लोकल स्टिचिंग नहीं करवाती, लेकिन मैंने कहा चलें, आप इतना वो बेचारी बोल रही थी तो मैंने उनको स्टिचिंग करवा के दी। तो ये अभी उनके पास पार्सल जाने से पहले तो उनको मैं ये क्या कहते हैं, सेंड करने से पहले मैंने कहा मैं इसकी पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये उन्होंने मुझसे सूट जो है ये उन्होंने मुझसे स्टिच करवाए हैं। तो ये सूट उनके अपने थे, उन्होंने मुझे भिजवाए थे। उन्होंने कहा कि तो मुझे सेम मॉडल पिक्चर जैसे सूट चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे स्टिच करवा के भिजवा दो। तो मैंने कहा चलिए सही, आप मुझे भिजवा दें, मैं फुल ट्राई करूँगी कि मैं क्या कहते हैं आपको अच्छे से अच्छे सूट स्टिच करवा के भिजवा दूँ। सही है। तो ये मारिया बी की एम प्रिंट कलेक्शन में से है, ये शॉल कलेक्शन इनकी थी। ये उन्होंने मुझे 2 पीस भिजवाए हैं क्योंकि शॉल इनकी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि शॉल मुझे ना भिजवाएं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड इसका नेक है। अच्छा, इसके नेक के साथ जो इसके मॉडल का था उसमें तो सिर्फ गोल नेक बना हुआ था, कुछ भी नहीं था। लेकिन इनका गला बहुत छोटा था, तो इसलिए मैंने हल्का सा यहाँ पर ये कट दिया है और कट के बाद फिर मैंने ये वाली डोरी लगाई है। तो ये डोरी देखिए कितनी कोई खूबसूरत सी इसकी जो डोरी है वो लग रही है। सही है। इस तरीके से ये डोरी लगाई और डोरी में देखिए कितने नीचे से प्यारे से इसके अंदर ना क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। और ये इसके स्लीव्स हैं। सही है। स्लीव्स इसके जो मॉडल ने वेयर किए थे वो बीच में से कट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए स्पेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं उसको कट नहीं कर सकती थी, सारी एम्ब्रॉयडरी निकल जाती थी। ये मैंने लेसें ली है, इस सूट्स की मैंने जितनी भी लेसें ली है मुझे मिली नहीं, जितनी मुझसे हो सका मैंने सूट को सिमिलर करके भिजवाया है, भिजवा रही हूँ। और दूसरा है कि ये वाली जो बीट्स है ये सारे मल्टी कलर में मैंने फिर लगवाए हैं, जितने भी यानी सूट में जो कलर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने ये वाली जो बीट्स है वो लेके फिर हम लोगों ने कलर ऊपर करके ऐसे लगाए हैं। तो ये इनका थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल है, एयरलाइन जैसे होती है ना, हल्की सी बंद फ्रॉक होती है वैसे है। तो ये देखिएगा। सही है। ये इस तरीके से इसके ऊपर ये लेस लगाई है, ये देखें ये लेस लगाई है और लेस के ऊपर फिर दोबारा इसी तरीके से ये सेम मॉडल पिक्चर जैसे ही स्टिच हुआ है। वहाँ पे शायद 2 करके छोटे छोटे लगाए गए थे, लेकिन मुझे नहीं मिले, तो मुझसे जितना हो सका मैंने अपना बेस्ट किया है। तो ये इस तरीके से, और नीचे से अब इसकी जो फिनिशिंग है वो हम लोगों ने फिर इस तरीके से मैंने नीचे से पलटा दिया है। ये मैंने इसकी फिनिशिंग की है, ये है इसका फाइनल लुक। ये देखिएगा, ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है और ये इसके स्लीव्स हैं। कलर बहुत प्यारा सा है। सही है। ये देखें। सही। आते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। अच्छा, ये इसका ट्राउज़र है। अब ट्राउज़र में जो ये वाला बॉर्डर है ना, ये इन्होंने बहुत कम दिया था। ये इतना था कि मैं यहाँ लगाती, ये ऊपर जाके फिर ये बंच ऊपर एप्लिक होना था, लेकिन ये बॉर्डर कम था, तो इसलिए ये बॉर्डर पर मैंने इस तरीके से लगाया और इसको मैंने ऐसे ऊपर इसके ये मैंने एप्लिक कर दिया था। तो ये देखें, ये भी बहुत अच्छा लुक बन गया है। ये फ्रॉक के साथ ये इनका ट्राउज़र है। चलते हैं इनके नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट का सूट है, ये भी इन्हीं एम प्रिंट कलेक्शन में से ही है, शॉल कलेक्शन में से है। सही है। ये देखिए, ये इस तरीके से हम लोगों ने इसका नेक बनाया है, पीछे हल्का सा कट दिया है क्योंकि गले बहुत बिल्कुल बोट गले थे और गले के साथ चिपके हुए थे, तो वो हम लोग नहीं पहन सकते, तंग करता है या फिर सर अंदर नहीं जाता। तो ये इस तरीके से ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देखिएगा। सही है। ये देखें, इसकी लेंथ वैसे तो ये शलवार के साथ दिया है, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा बनी है। पता नहीं, मैंने अभी नाप तो वैसे मैंने चेक किया, लेंथ मैंने नहीं चेक की, वो इस वजह से चेक नहीं की क्योंकि ये देखें नीचे ऑर्गेन्जा था, मुझे स्टाइल यही देना था, नीचे ऑर्गेन्जा था। इसको इस तरीके से ये एप्लिक किया है और एप्लिक करने के बाद मैंने इसके ऊपर ये देखें ये सारे उधर कॉइन्स लगा हुआ था, लेकिन कॉइन्स मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर ये इस तरीके से एक एक लीव लगाया है। ये सारा का सारा एप्लिक हुआ है, ये सारे इस तरीके से। फिर उसके बाद ये हाथ से इस तरीके से ये लगाए गए हैं और नीचे मैंने ये ऑर्गेन्जा डबल दिया है ताकि मजबूत रहें। अच्छा, ये दामन का देखें, दामन में कोई 4 लेसें लगी हैं। सबसे पहले तो हमने ये सेंटर लेस लगाई है, फिर ये बॉर्डर लगाया है, फिर ये एक और लेस लगाई है, फिर इसके नीचे हम लोगों ने समोसा दिया है, फिर दोबारा लेस लगाई है। तो इसमें ना अच्छी खासी मेहनत हो जाती है और फिर टेलर भी ज़ाहिर बात है अपनी मेहनत वो मांगता है। और फिर चौकों में मैंने इस तरीके से लेस दी और नीचे मैंने इस तरीके से इसकी ये वाली जो फिनिशिंग है वो मैंने इसकी इस तरीके से ये फिनिशिंग की है। और बैक पे भी सेम इसी तरीके से ये वाली जो लेस है ये बैक पे दी है, ये देखिएगा। सही। ये इसका फ्रंट का लुक है और ये इसका दामन है, ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स में भी इस तरीके से हम लोगों ने ये डिज़ाइनिंग की हुई है। अब इसमें ना एक एक बीड्स लगेगा या स्टोन लगेगा इस तरीके से ना। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये इसके दामन पे सॉरी स्लीव्स पे ये डिज़ाइन हुआ है, ये ऑर्गेन्जा से डिज़ाइन हुआ है और नीचे पर दोबारा लेस लगाई है, फिर बॉर्डर लगाया है, फिर लेस लगाई है, फिर बॉर्डर लगाया है,
फिर ये समोसा लगाया गया है और फिर उसके बाद इस तरीके से ये एक नॉट के साथ हमने लूप रेडी किया है, तो वो फिर इस तरीके से वो लूप लगाया गया है। अच्छा, अब आते हैं इसके शलवार की तरफ। इसकी शलवार में ना बड़ी मेहनत थी और उन्होंने भिजवाए भी फर्स्ट टाइम थे, तो मैं उनको मना नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा था कि शलवार जो है वो मुझे सेम पिक्चर जैसी चाहिए। अब ये जो है ना, ये मैंने कोई एप्लिक नहीं किया, ये मशीन से टेलर ने लगाए हैं, लेकिन इसके ऊपर तकरीबन मेरे टेलर बेचारे का पूरा 2 दिन लगा है, क्योंकि इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही थी और ये सेम मुझे वैसा ही चाहिए था। मैंने कहा उन्होंने मुझे स्टिचिंग भिजवाई है तो मैंने वैसा ही करके देना है। तो इसका फिर उन्होंने मुझसे चार्ज भी किया, अच्छा खासा चार्ज किया, लेकिन ये देखें ये सारा हाथ से उन्होंने ख़ुद इस तरीके से मशीन के साथ, यानी ये सारा इनको इस तरीके से फिर ये फ़िक्स किया है। तो उन्होंने मुझे कहा था मेरी इस पर बहुत मेहनत लगी है बाजी। तो ये शलवार जो है हम लोगों ने फिर ये उसी तरीके से फिर हम शलवार हमने रेडी की है। ये सारी डोरी बनाई गई है पहले, फिर उस डोरी को डिज़ाइन करके इसी तरीके से उसकी सेटिंग की गई है। ये इसकी शलवार की जो लेस है ये, और फिर ये वाली यहाँ पे एक लेस लगी हुई थी लेकिन वो बची नहीं, तो हम लोगों ने फिर इसका जो एक बॉर्डर बच रहा था फिर हम लोगों ने वो वाला बॉर्डर लेके वो लगाया। अच्छा, इसकी लेंथ का मैं थोड़ा सा वाज़े कर दूँ कि इसकी लेंथ कम इसलिए नहीं हो सकती थी। नीचे मैंने ये डिज़ाइन देना था, ये एप्लिक होके आना था, सही है। मैं बीच में से कहीं कटिंग नहीं कर सकती थी और ऊपर से भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से मैं करती तो कहाँ से करती, और अगर यहाँ से करती तो फिर शर्ट की लेंथ बहुत छोटी हो जाती। तो इसलिए ये थोड़ी शलवार के साथ जो शर्ट है, अभी देखती हूँ उनकी अपनी लेंथ क्या है, मैंने वो चेक नहीं की। चलते हैं इनके नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, ये इनका नेक्स्ट सूट है। अभी उनके पास जाएंगे तो पता नहीं क्या कहती है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने ये कुर्ती स्टिच करवाया, कह रही है मैं कुर्ती ही पहनती हूँ। तो ये भी इनका सूट है, उन्हीं का सूट है। यहाँ पे सिर्फ बटन्स बनने के लिए दिए हुए हैं, तो वो जैसे ही आते हैं वो पर मैं लगवा के भिजवाऊँगी। यहाँ पे बटन्स लगेंगे, फैब्रिक के बटन्स है वो लगेंगे। ये इस तरीके से पैनल के साथ आ रहा है। पैनल में हम लोगों ने इस तरीके से ये लेस भरी है, सही है। ये देखिए ये सारा इसके ऊपर। अच्छा, ये भी एप्लिक हुआ है ये, क्योंकि ये दोनों जो थे ना पीसेस अलग आए थे, तो ये पर हम लोगों ने ये एप्लिक भी नहीं किया, बल्कि इसकी जो ये दामन था ना, ये इतना सा दामन था। अब ये इतने से दामन में ना, ये देखें ये हम लोगों ने बीच का कपड़ा दिया है, फैब्रिक दिया है। हाँ, ये देखें टेलर ने फैब्रिक दिया है इसके अंदर, और फिर साइड पे अलग से पैनल दिए, तो मैंने इनकी लेंथ पूरी की है। वरना इनका जो ये सेंटर पैनल था ना, ये इतना ही था, ये पूरा नहीं आता। और ये जो था ना, इसका गैप ऐसा था, तो इस पर हम लोगों ने कटिंग करके इसको इस तरीके से इसके ऊपर हमने सारा ये एप्लिक किया है। ये देखिए, और ये इसका दामन है। इसको भी जितना मुझसे हो सका मैंने मॉडल पिक्चर जैसे ही कॉपी किया है। ये इस तरीके से हम लोगों ने ये जो बीड्स हैं ये इस तरीके से लगाए हैं, और इसके ऊपर कॉइन्स लगा दिए थे। कॉइन्स यहाँ लग गए थे इसलिए वहाँ नहीं लग सके थे, तो ये वाले जो है ना वो इसके ऊपर ये कॉइन्स इस तरीके से लेस के ऊपर ये कॉइन्स लगे हैं। इनकी सारी लेसें हम लोगों ने डाई करवाई थी, क्योंकि ये कलर इस तरीके का था कि मुझे ईज़िली नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मुझे ये डाई ही करवानी पड़ रही थी। वैसे तो मैं बाहर के लिए डाई करवा के भिजवाती हूँ, वहाँ पे मुझे कभी कंप्लेन नहीं आई, यहाँ की अब मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये इनके स्लीव्स हैं। ये इनकी स्लीव्स पे इस तरीके से ये डिज़ाइन हुआ था, तो ये डिज़ाइनिंग मैंने सारी इनकी स्लीव्स पे इनको ऐसे ही करवा के दिए, जिस तरीके से इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने सेम वैसे ही करवाई। आगे आते हैं इस स्लीव्स के आगे की तरफ, ये बॉर्डर लगेगा, और बॉर्डर के आगे फिर इस तरीके से ये इसके जो इस तरह धागे वगैरह निकालते हैं ना, इस तरीके से वो पर ये धागे निकाले हैं। ये देखिए सही, इसकी स्लीव्स हैं। क्योंकि इन चीज़ों में ना छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मेहनत होती है। तो ये खैर सूट उनकी बेचारी की मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, पर मेरे पास टाइम नहीं था स्टिचिंग करवाने का, तो अभी मैंने फ़ाइनल कर दिए, तो मैं इनको इंशाल्लाह ये भिजवा दूँगी। सही, आते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र जो है वो इसका प्लेन ट्राउज़र बना है, ये इस तरीके से इसका ये ट्राउज़र है। तो ये थी मेरी क्लाइंट की, जो मेरी पहली फ़र्स्ट सब्सक्राइबर थी। फर्स्ट तो नहीं, से बहुत सब्सक्राइबर है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे सूट सेंड किए। तो एक खुशी भी है कि चलो किसी ने मुझे, सब्सक्राइबर ने मुझे सूट सेंड किए। मुझे अच्छा लगा कि मेरा काम किसी को अच्छा लग रहा है, तो ही मुझे सेंड किया। तो ये उन्होंने मुझे सूट सेंड किए कि आप मुझे ये स्टिच करवा के भिजवाओ। तो खुशी हुई मुझे कि उन्होंने सूट सेंड किए मुझे। अब अल्लाह करे इनको पसंद आए, और बस दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।